आगे के प्रश्नों पे चर्चा करते हैं हम। चौथा प्रश्न, 3 प्रश्न तक कवर कराया जा चुका था। देखो चौथा प्रश्न आपके पास कूट आधारित प्रश्न है। अब इस प्रकार के आपके पास एग्ज़ाम में पैटर्न बन रहे हैं, ठीक है। लेकिन सब चीज़ आपको करने के लिए, चाहे सही जोड़ी बनाओ, चाहे आपके पास कथन कारण वाले प्रश्न हों या फिर क्रम से जमाने वाले प्रश्न हों, उन सबको करने के लिए आपको उसके बेसिक प्रश्न जो रहते हैं ना, उनको आपको करना ज़रूरी है, तभी ये सब चीज़ें आपका बनता है। तो मैं यहाँ से एक सरल प्रश्न लिया हूँ, जैसे कि यहाँ पे लिखा है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या लिखा है, मतलब पहला पॉइंट, लाभ होने पर विक्रय मूल्य बड़ा होता है क्रय मूल्य से। भाई लाभ आपको तभी होगा जब विक्रय मूल्य क्या होगा, बड़ा होगा क्रय मूल्य से। आपने 50 रुपये में कोई वस्तु को खरीदा, 70 रुपये में बेचा, तभी तो कहलाएगा लाभ। मतलब कि 70 बड़ा है किससे, 50 से। अगर आपने वही चीज़ 50 में खरीदा और 30 में बेच दिया, मतलब हानि हुआ है। तो हानि के कंडीशन में विक्रय मूल्य क्या होगा, छोटा होगा, किससे, क्रय मूल्य से। ये भी सही है, पहला दूसरा दोनों सही हैं। लाभ परसेंट सदैव विक्रय मूल्य पर निकाला जाता है, ये बिल्कुल गलत है। मैं आपको बोला कि लाभ परसेंट और हानि परसेंट दोनों क्रय मूल्य पर निकाले जाते हैं, तो तीसरा वाला कथन गलत है। ना लाभ ना हानि की स्थिति में क्रय मूल्य बराबर होगा विक्रय मूल्य का। 50 रुपये में आपने खरीदा, 50 रुपये में बेच दिया, तो ना तो आपको लाभ हुआ ना तो आपको हानि हुआ, अर्थात क्रय मूल्य बराबर है विक्रय मूल्य के। तो 1, 2, 4 कौन सा ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन नंबर ए। अब ये बहुत सरल सा प्रश्न था, ठीक है। मैं ऐसी प्रश्न लूँगा कब, जब आपके पास पूरा का पूरा ये क्वेश्चन कर लेंगे हम लोग, ठीक है। 1 लाइनर वाले जो क्वेश्चन, मतलब कि डायरेक्ट ऑप्शन दिखने वाले, वो आपको करना है, तब आपके पास ये कूट आधारित प्रश्न और बनेंगे, देखेंगे। और आगे का प्रश्न, आगे क्या है, पांचवा प्रश्न क्या लिखा है, यदि एक आदमी 400 आम के क्रय मूल्य पर 320 आम बेचता है तो उसका लाभ परसेंटेज कितना होगा। क्या समझ में आया इस प्रश्न में। आदमी ने 400 आम के क्रय मूल्य पर 320 आम बेच दिया। मान लो 500 रुपये उसने 400 आम लिया है और उसी 500 रुपये में 320 आम को बेच रहा है। तो सिंपल सी बात है भाई कि ज़्यादा आम उसने लिया उतने पैसे में, और उतने ही पैसे में कम आमों को बेच रहा है, तो उसके पास तो आम बच गए। आम बच गए मतलब कि उसको क्या हुआ है, लाभ हुआ है, ठीक, इतनी बात। अब इस प्रश्न को बनाने का तरीका देखें। मैं क्या करता हूँ, ऐसे प्रश्न में हमेशा कोई एक ऐसा डाटा लेता हूँ जो कि किससे भाग जाए, आपका 400 से भी भाग जाए और 320 से भी, अर्थात इनका एलसीएम। देखो 400 है और ये क्या है 320, तो इस 0 को गायब कर दे, ठीक है। एलसीएम लेने के चक्कर में बोल रहा हूँ मैं। एलसीएम अगर इनका निकालूंगा मैं, किसका, 40 और 32 का, 40 और 32 का एलसीएम निकाल लेता हूँ। तो 2 से भाग लगाऊंगा तो ये 20 बार में, ये 16 बार में, फिर 2 से अगर भाग लगाया जाए 10 बार में और ये 8 बार में, फिर अगर 2 से भाग लगाया जाए तो 5 बार में और 4 बार में। अब ये लास्ट आपके पास क्या बचा, 5 और 4, मतलब कि सहभाज्य संख्या है, तो आगे आपको बढ़ने से कोई मतलब नहीं। 4, 5, 2, 2, 2, यही इनको गुना करोगे तो क्या देगा, एलसीएम। तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 पंचे 40, 40 का गुना करेंगे 4 से तो 160 मिल रहा है, 160। चूँकि मैंने एक शून्य हटाया था, तो अगर यहाँ पे शून्य और शून्य रहता तो वो एलसीएम आपका, भले ही एलसीएम 40 और 32 का एलसीएम 160, तो 400 और 320 का एलसीएम 1600, ठीक है। मतलब आपके जेब में कितना पैसा था, 1600 रुपये था, ठीक है। आपके जेब में कितना पैसा था, 1600 रुपये। अब आपने खरीद के लाया था, एक तरफ रख रहा हूँ मैं खरीदने वाला डाटा और एक तरफ रख रहा हूँ बेचने वाला डाटा। किसका मूल्य निकालने वाला हूँ मैं, सीपी, और ये क्या है आपके पास, एसपी, ठीक है। मैं निकालने वाला हूँ एक आम का। इससे आपको समझ में आएगा कि लाभ कैसे हो रहा है। देखो आपने टोटल आम 1600 रुपये में टोटल कितने आम खरीद के आए, 400 आम खरीद के आए, और उसी 1600 रुपये में आप बेच रहे हो कितने आम, 320 आम। यही तो बनाने नहीं आता इक्वेशन। ये इक्वेशन है कि 1600 रुपये में जब लाए हो तो पूरा का पूरा 400 आम का रेट 1600, तो एक आम का क्या होगा, 1600 बटे 400। 320 आम का रेट जिसको बेच रहे हो आप, उसका भी 1600 है, तो एक आम का मूल्य निकल जाएगा। एक आम का मूल्य यहाँ से कितना निकल रहा है, 00 कैंसिल आउट, एक आम का मूल्य निकल रहा है 4 रुपये, ठीक है। एक बात इससे भी किया जा सकता है ना डायरेक्ट, और यहाँ पर 0 और 0 कैंसिल आउट,
तो यहाँ से फिर 0 और 0 कैंसिल आउट, तो ये कितना हो गया आपका 8 से कैंसिल आउट करें, 8 चौक 32 और ये 8 दूनी 16 20 आ गया, फिर 4 से ये 5, मतलब एक आम को आपने 4 रुपये में ख़रीदा और उसी एक का आम को आपने बेच दिया 5 रुपये में। तो सिंपल सी बात है, आपको क्या हो रहा है, फ़ायदा हो रहा है। कितने का फ़ायदा हो रहा है, तो 1 रुपये का फ़ायदा हो रहा है। मैंने बोला हमेशा पिछले वाले डाटा के सापेक्ष तुलना किया जाता है। लाभ परसेंट निकालना है बोल रहे हैं ना, तो लाभ प्रतिशत बराबर कितने रुपए का लाभ हुआ। लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, लाभ बटे क्रय मूल्य ना। अब ये एक आम के लिए है तो 1 बटे कितना हो जाएगा, ये 4 गुना 100%, क्योंकि परसेंट निकालना है। तो ये आंसर हुआ आपका 25%। तो लाभ कितना हुआ है, 25% हुआ। ठीक है, अब इसको अगर डायरेक्ट बनाना है तो कैसे बनाएं। अब इसको अगर डायरेक्ट मेरे को बनाना है तो कैसे बनाया जाना चाहिए। देखो 400 आम खरीद के लाया, जितने क्रय मूल्य पे उतने ही रुपए में 320 आम बेच रहा है, मतलब उसके पास बच गया ना। कितना आम बच गया है, उसके पास 80 आम बचा, तो वही तो उसका फ़ायदा है। 80 आम ही क्या है, उसका फ़ायदा है ना। 80 आम उसका फ़ायदा मतलब कि लाभ। तो लाभ का प्रतिशत बराबर क्या होगा, लाभ बटे क्रय मूल्य ना। क्रय मूल्य पर 320 आम बेचता है। अब ध्यान से सुनेंगे, यहाँ पे यहीं पे अब गड़बड़ है कि 400 आम के क्रय मूल्य पर 320 आम बेचता है, तो उसको एक्चुअल में तुलना किससे करना है, 320 से, 400 से नहीं, क्योंकि उसके पास तो 400 तो बाद का डाटा है, क्योंकि उसके पास बचा हुआ है आम। ठीक है, तो उसका इनिशियल डाटा क्या कहलाएगा, इस बार 320 कहलाएगा। गुना करेंगे 100, तो यहाँ से आपके पास परसेंटेज निकलेगा 8 चौक 32 और ये 4 से ये 25 बार में कैंसिल आउट, मतलब कि 25% आपके पास आंसर निकल गया। अगर आपको ये वाला सॉल्यूशन समझ में नहीं आया, ये ट्रिकी अप्रोच है, तो आपको ये बिल्कुल करना है। आपको कोई एक डाटा ले लेना है जिससे आपके पास जिसको ये दोनों के दोनों डाटा क्या करें, पूर्ण रूप से भाग दें। उससे आपको क्या कर लेना है, एक आम का रेट निकाल लेना है। एक आम के रेट में आपको दिख रहा है कि एक आम का मूल्य 4 है, एक का 5 है बेचने का, तो आपको सेलिंग प्राइस मिल जाएगा। सेलिंग प्राइस मिला तो लाभ मिला आपको। लाभ 1 रुपये हुआ। किसकी तुलना पे होता है हमेशा लाभ, तो क्रय मूल्य की तुलना में। तो 1/4 किए। अब आप परसेंटेज निकालना है तो गुना करके 100 कर लें। ठीक, इतनी बात। आगे देखेंगे छठवां प्रश्न देखिए। एक आदमी एक वस्तु 8,000 रुपये में क्रय मूल्य की 1/5 हानि उठाकर बेचता है। वस्तु का क्रय मूल्य क्या था। क्या समझ में आया प्रश्न में। एक आदमी एक वस्तु को 8,000 रुपये में बेचता है। ठीक है, यही बोला है, 8,000 रुपये में बेचता है। और जब वह 8,000 रुपये में बेचता है तो उसको घाटा होता है। घाटा कितने का होता है, तो जितने में उसने खरीदा था उसका 1/5 का घाटा होता है उसको। मतलब क्या क्या डाटा यहाँ पे लिखना चाहिए मेरे को। विक्रय मूल्य का मान कितना दिया है यहाँ पे, 8,000 रुपये। ठीक है, हानि कितना हुआ उसको, तो हानि हुआ है उसका क्रय मूल्य का। ठीक है, क्रय मूल्य का कितना, 1/5 हानि हुआ है। अब आपको तो पता नहीं है कि क्रय मूल्य कितना है। ठीक है, अब वस्तु का क्रय मूल्य क्या था बोल रहे हैं, तो भाई हानि के बराबर अगर मैं बात करूं तो हानि क्या होता है, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, ये होता है हानि। अब आपको प्रश्न में दिए गए डाटा के अनुसार हानि क्या है, क्रय मूल्य का ही 1/5 है, मतलब कि CP डिवाइडेड बाई 5 रख दें हानि की जगह, बराबर क्रय मूल्य मतलब कि CP माइनस विक्रय मूल्य कितना दिया है आपको, 8,000। सिंपल से इस इक्वेशन को हल किया जाए, CP का वैल्यू निकाला जाए। माइनस 8,000 को इस पार लाएं पहले, तो 8,000 बराबर ये CP उस पर गया माइनस CP डिवाइडेड बाई 5। अब यहाँ से ना इधर 8,000 रहने दो, CP कांस्टेंट निकल गया। CP कांस्टेंट निकला तो अंदर में बचा आपके पास CP कॉमन निकला ना, तो -1 डिवाइडेड बाई 5 बचा। आगे फिर इसको हल करेंगे, इधर आपके पास 8,000 का डाटा है, हल किया जाए तो ये कितना हुआ, 5 एकम 5, 5 में 1 गया 4, मतलब 4/5 आया। तो CP गुना 4/5। अब यहाँ से अगर मैं CP का मान निकालूँ तो ये 4/5 उस तरफ जाके
क्या हो जाएगा 5/4 हो जाएगा। इसको हल करने से कितना आएगा, ये 2000 आ गया ये, ठीक है, कैंसल आउट किए थे, 2000 गुना 5 करेंगे तो 10,000। तो CP का वैल्यू कितना हुआ 10,000, अर्थात उस आदमी ने वस्तु को 10,000 में ख़रीदा था और वो 8,000 में बेच रहा है। 8,000 में बेचा तो भाई इस 10,000 का कितना हानि हुआ, उसको 1/5 हानि हुआ है। एक तो ऐसे बना सकते हैं, या तो डायरेक्ट आप ऑप्शन उठाकर भी बना सकते हैं इस चीज़ को, कि आप डायरेक्ट क्या करें, 9600 है, जैसे मान लो ये ऑप्शन सही है तो 9600 का 1/5 करें। अब 1/5 को ही अगर घटा दोगे, 9600 का जो 1/5 है उसको घटा दिया जाए तो क्या मिलना चाहिए, 8,000 मिलना चाहिए। अगर ये वाला ऑप्शन सही होता तब की बात कर रहा हूँ मैं आपको बेसिक बताया कि कैसे इसको हल कर सकते हैं। आगे देखें 7वां प्रश्न। देखिए 7वां प्रश्न, एक व्यक्ति ने 800 रुपये में, मतलब कोई वस्तु है जिसको 800 रुपये में ख़रीदा और इसे 20% के लाभ पर बेच दिया। बल्ले का विक्रय मूल्य, मतलब एक व्यक्ति ने बल्ले को, ना यहाँ पे लिखाया नहीं है, एक व्यक्ति ने बल्ले को 800 रुपये में ख़रीदा और इसे 20% के लाभ पर बेच दिया। बल्ले का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो मैं आपको बताया था कि अगर आपको डायरेक्ट सेलिंग प्राइस पूछ रहा है और आपको क्या दे दिया गया, क्रय मूल्य भी दे दिया और लाभ भी दे दिया, तो डायरेक्ट आपको क्या करना चाहिए, सेलिंग प्राइस बराबर क्रय मूल्य का कितना परसेंट, क्रय मूल्य का 120%, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है 20% लाभ। तो मैं यही तो बोला था कि 100 प्लस आपको लाभ करना है। तो यहाँ से आपके पास आंसर सेलिंग प्राइस इक्वस टू 800 गुना 120/100 मतलब कि 6/5। इसको हल करें, आंसर पाएँ, 5 से कैंसल आउट हुआ, 160 बार में, ठीक है, गुना 6, तो सेलिंग प्राइस मिल गया आपको 16×6 = 96, 960 रुपये। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आगे एक और प्रश्न देखेंगे, एक और प्रश्न देखेंगे अब 8वां प्रश्न है ये। ए बी को 20% लाभ पर एक वस्तु बेचता है और बी उसी वस्तु को 20% लाभ पर सी को बेचता है। यदि सी उस वस्तु के लिए 360 रुपये का भुगतान करता है तो ए ने इसके लिए कितना भुगतान किया था, ठीक है। इसको दो तरीके से मैं बता सकता हूँ कि ए है, बी है और ये सी है। ए ने किसी वस्तु को मान लो 100 रुपये में ख़रीदा था, मतलब कि ए के लिए वो CP कितना हो गया आपके पास 100 हुआ। ए ने इस वस्तु को 20% का लाभ कमाते हुए किसको बेच दिया, बी को, और बी ने भी 20% का लाभ कमाते हुए किसे बेच दिया, सी को। तो आपके पास सीन समझ में आ रहा है कि एक्स का 120% निकालोगे ना तो वो किसका मूल्य होगा, बी के द्वारा उस वस्तु को खरीदे जाने का मूल्य होगा, मतलब उस वस्तु के लिए पे कितना किया है पैसा उसका। अब यहाँ पे जो डाटा आएगा उसका भी 120% निकालूंगा तो वो क्या होगा आपके पास, सी के लिए मूल्य होगा क्या चीज़ का, क्रय मूल्य का मूल्य, ठीक है। लेकिन वही क्रय मूल्य कितना दिया गया है, यदि सी उस वस्तु के लिए 360 रुपये का भुगतान करता है। तो एक लाइन में प्रश्न को बनाया जा सकता है कैसे, कि ए ने कितने में ख़रीदा, मान लो 100 रुपये में, एक्स का कितना बना दिया मैं 120%, तो ये कितने का मूल्य हो गया, बी के द्वारा इतने रुपए में उस वस्तु को ख़रीदा गया। फिर अगर मैं गुना करके 120% और कर दूं, क्योंकि प्रश्न बोल रहा है ना ऐसे 20% के लाभ, 20% के लाभ, तो अब ये पूरा डाटा जो आया वो मूल्य हो गया किसके लिए, सी के द्वारा खरीदा जाने वाला मूल्य हो गया। और देखो यही सी के द्वारा जो खरीदा जाने वाला मूल्य है कितना दिया है, मान 360 रुपये दिया है, ठीक है। सी उस वस्तु के लिए 360 रुपये का भुगतान करता है। तो यहाँ से आपके पास ये 6/5 आएगा, 6/5, तो ये x बराबर 25 नीचे में, ऊपर में 36, उस पर जाके क्या बनेगा, ये 25/36, पहले से क्या है उधर 360, तो ये आंसर निकल गया आपका 250। ये x का मान, मतलब कि ए ने वस्तु को कितने में ख़रीदा, तो 250 रुपये में ख़रीदा था। इस प्रश्न को ऐसे ही बनाया जा सकता है, ये ज़रूरी नहीं है। आपके पास कभी भी ना क्रमागत 2% दे दिए रहे हैं, अर्थात लाभ और हानि वाला, तो आप फार्मूला लगा सकते हो। कौन सा फार्मूला, a प्लस बी, a प्लस माइनस करके ना, a प्लस माइनस a प्लस माइनस b, बीच में प्लस और यहाँ पर फिर प्लस माइनस a
गुना प्लस माइनस b बटे 100। ये आपको डायरेक्ट बताएगा कि कंबाइंड परसेंटेज क्या है, 20 और 20 का कंबाइंड परसेंटेज। तो ये क्या आ गया आपके पास कि 20, अच्छा प्लस कब लेना है, जब लाभ हो रहा है, और माइनस कब लेना है, जब हानि हो रहा है। तो प्लस 20, फिर से प्लस 20, और बीच में यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे क्या आएगा प्लस 20 गुना प्लस 20 बटे में 100। ठीक है, ये कितना हो गया आपके पास 20 और 20 40 प्लस 20 पंचे 100 और ये 5 चौक 20, मतलब कि यहाँ पे टोटल कितना आ गया 4, तो 4 40 और 4 कितना हो गया 44% कंबाइंड लाभ हुआ। ठीक है, कंबाइंड लाभ कितना हो गया 44%, अर्थात x का आप डायरेक्ट कितना निकाल लें 144% निकाल लें, और यही आपका लास्ट में पे किया हुआ है ना, किसके द्वारा, c के द्वारा। तो ऐसे भी निकाला जा सकता है, इसको हल करेंगे आंसर पाएँ। अब ये कितना होगा आपके पास x बराबर, इसको कैंसल आउट किया जाए अगर, तो ये कैंसल आउट हो गया 25 बार में, 4 से अगर कैंसल आउट करता हूँ तो ये 4 तिया 12 और 2 बच गया 24, तो 4 छक्के 24, तो 36 बटे 25 यहाँ भी आ गया। तो x बराबर 360 बटे 360 गुना 25 बटे 36, आपको आंसर तो वही देगा 250। तो बनाने का तरीका है, ये प्रश्न ऐसे हैं जिनको आप दो तरीके से भी बना सकते हैं। ये बेसिक तरीका बताया मैं, और ये आपका शॉर्ट अप्रोच है कि आप ना एक कंबाइंड परसेंटेज निकालते हो, अर्थात कंबाइंड लाभ परसेंटेज के रूप में। तो आगे और मैं अगले क्लास में और प्रश्नों को डिस्कस करूँगा। अपने को प्रैक्टिस करना है क्वेश्चंस का, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा फायदे में रहेंगे।